वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सोमवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी खबर से। मोबाइल खरीदने पहुंचे एक पुलिस के जवान की दुकानदार ने पिटाई कर दी है। पिटाई से पुलिस का जवान घायल हो गया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पड़ाव का है, जहां भदोही जिले के अभोली का मूल निवासी आशीष यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने पर कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मोहम्मदाबाद कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 4 नवंबर को आशीष यादव समन लेकर फतेहपुर के लिए निकला था। वहीं आशीष यादव के मुताबिक वह रविवार को अपने घर अभोली रुक गया और मोबाइल खरीदने के लिए गोपीगंज पड़ाव के एक दुकान पर पहुंचा था। मोबाइल खरीदने को लेकर दुकानदार से कहा सुनी हो गई। आरोप है कि दुकानदार ने आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर पुलिस के जवान की पिटाई कर दी। मामला गोपीगंज कोतवाली तक पहुंच गया था। घायल पुलिस के जवान का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है तथा पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बुखार से पीड़ित रामरायपुर के एक परिवार के इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक हॉस्पिटल के खिलाफ फूट पड़ा और परिजन संग बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क जाम करने का प्रयास करने लगे। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। रामरायपुर निवासी अखिलेश राय का कहना है कि उनके 26 वर्षीय पुत्र विनीत राय को बुखार आने पर इंदिरा मिल के एक निजी हॉस्पिटल पे भर्ती कराया गया था। इलाज में लापरवाही बरती गई। इंजेक्शन लगाते ही विनीत राय की तबीयत नाजुक हो गई, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। परिजन विनीत को लेकर वाराणसी पहुंचे तो डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई और भर्ती करने से इनकार कर दिया था, लेकिन परिजनों के विनती के बाद वाराणसी के डॉक्टरों ने भर्ती तो कर लिया, लेकिन इलाज के दौरान विनीत राय की मौत हो गई। घर के इकलौते लाल के मौत की सूचना भदोही के रामरायपुर पहुंचते ही परिजनों संग बड़ी संख्या में लोगों का आक्रोश निजी हॉस्पिटल के खिलाफ भड़क उठा और लोग रामरायपुर बाईपास मार्ग पर पहुंच गए, चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल अजय सेठ सहित रजपुरा व कारपेट सिटी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। शहर कोतवाल ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भदोही के इंदिरा मिल स्थित निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से घर के इकलौते लाल की जान चली गई। वाराणसी से विनीत राय का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि शहर कोतवाल की सूझबूझ से आक्रोशित लोग चक्का जाम नहीं कर पाए, जबकि मृतक के परिजन हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सोनिया तालाब निवासी अब्दुल रहमान का पुत्र सेबू एक दलित युवती को लेकर फरार हो गया। युवती के परिजनों का आरोप है कि युवक सेबू अक्सर रास्ते में आते जाते युवती को परेशान करता था और मौका पाकर युवती को लेकर फरार हो गया। युवती की मां की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने सोनिया तालाब निवासी अब्दुल रहमान के पुत्र सेबू के खिलाफ SC ST सहित युवती को अगवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक के तलाश में जुटी हुई है। मुंबई से भरत मिलाप देखने अपने दोस्त के घर आए युवक का शव कुएं से बरामद हुआ है। इस बात से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला चौरी थाना इलाके के चकभुइधर गांव के चौरी पुलिस चौकी के समीप का है। चौरी पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त सहित कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि वाराणसी के बड़ा गांव चवरहट्टी निवासी धीरज पांडे अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। उनका 30 वर्षीय पुत्र मनीष पांडे अपने दोस्त के बुलावे पर चौरी का भरत मिलाप देखने पहुंचा था। बताया जाता है कि चकभुइधर गांव के पुलिस चौकी के समीप नागू दुबे के पंपिंग सेट के समीप सभी ने भरत मिलाप वाली रात में मुर्गा पार्टी की थी। खाना खाने के बाद मनीष पांडे अचानक लापता हो गया। सुबह पंपिंग सेट के कुएं में ही मनीष पांडे का शव उतराया हुआ पाया गया।
इस बात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मनीष पांडे के कुछ रिश्तेदार दुर्गागंज के छनौरा से चौरी पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मुंबई से भरत मिलाप देखने चौरी पहुंचे मनीष पांडे का शव कुएं में उतराया हुआ पाया गया। शव मिलते ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि घटना वाली रात मनीष पांडे को फोन भी किया गया था, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इस संबंध में चौरी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मोहम्मद कैस, राजेश दुबे, नूर मोहम्मद उर्फ बाबू, रविशंकर विश्वकर्मा उर्फ बल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है कि आखिर भरत मिलाप देखने के लिए बुलाने वाले दोस्तों ने मनीष पांडे को मौत के घाट क्यों उतारा है और इसके पीछे की वजह क्या है। इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन व माधो सिंह रेलवे स्टेशन के मध्य गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर मौजूद रेलवे फाटक 38A पर 30 नवंबर तक आवागमन बंद रहेगा। रेलवे फाटक की सड़क खराब व क्षतिग्रस्त होने के कारण अब इस रेलवे क्रॉसिंग पर रबराइजेशन विधि से सड़क बनाई जा रही है। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ के सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। यह जानकारी देते हुए माधो सिंह के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संजय कुमार सेठ ने बताया कि 30 नवंबर तक गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग स्थित रेलवे फाटक संख्या 38A पर आवागमन बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि गोपीगंज से मिर्जापुर मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को नेशनल हाईवे मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग संख्या 37C से आवागमन करना पड़ेगा। निकाय चुनाव की तारीख नजदीक देख निकाय की कुर्सी पर विराजमान अध्यक्षों को अब अपने ही पार्टी के लोग घेरने लगे हैं और कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व कमीशन खोरी का मुद्दा उठाते हुए पोल खोलने में जुट गए हैं। ऐसा ही एक गंभीर आरोप लगाया है खुद भाजपा से नगर पालिका परिषद भदोही से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी ठोकने वाले व भाजपा नेता पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही में 40 से 50% कमीशन लेकर अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया है। चुनाव में करोड़ों रुपया फूंकने वाले अध्यक्ष जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हुए हैं। कमीशन के ही चक्कर में चुनाव नजदीक देख धड़ाधड़ सड़क व समरसेबल पंप का शिलान्यास व उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा नेता शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि भ्रष्टाचार से नगर पालिका परिषद भदोही का बंटाधार हो चुका है। इंटरलॉकिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम नगर पालिका परिषद के कर्मचारी या जिम्मेदार या नेता ये बात को साबित करने में लगे हैं, ठेकेदार ये बताने में लगे हैं कि जब 35% 40% कमीशन ले लिया जाएगा तो बताइए किस पैसे से हम कौन सा मटेरियल अच्छा उत्तम कृष्ट का लगाएंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो है क्या। मैं मान लिया अध्यक्ष भ्रष्ट हैं या वो अशिक्षित हैं, इसलिए उनके साथ जो लोग लगे हैं वो भ्रष्ट हैं। औराई थाना इलाके के कंसापुर गांव में हौसला बुलंद चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात उड़ा दिए हैं। चोरी की वारदात से इलाके वासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताया जाता है कि कंसापुर निवासी राजकुमार के पुत्र आशीष जायसवाल के मकान का मेन गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और कमरे में रखे सोने की सिकड़ी, हार, 6 पीस सोने की अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 6 सेट चांदी के पायल, 1 सेट सोने का झुमका सहित 50,000 रुपया नकदी उठा ले गए हैं। सुबह मकान का ताला टूटा देख परिजनों के पैरों से जमीन खिसक गई और इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिजनों के मुताबिक घटना वाली रात आशीष जायसवाल लखनऊ गए हुए थे। इसी दौरान मौका पाकर चोरों ने मकान का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। जांच पड़ताल के लिए सूचना पर पुलिस पहुंची थी। सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराकर 2 युवकों की जान चली गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ी ट्रकें लगातार हादसे का सबब
बन रही हैं। बावजूद नेशनल हाईवे के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। ठंड व कोहरे के दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रकों से होने वाले हादसे काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा औराई थाना इलाके के पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। गोपीगंज कोतवाली इलाके के रायपुरी निवासी बालेश्वर सिंह अपने साथी मिर्जापुर के लालगंज निवासी अमर मौर्य के साथ वाराणसी गए हुए थे। वापस लौटते समय औराई पेट्रोल पंप के समीप खड़ी ट्रक में पीछे से बाइक टकरा गई। मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान पुलिस दोनों को सीएससी औराई लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़ी ट्रकों से इस तरह के हादसे होते रहते हैं, बावजूद अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। गोपीगंज के तिलंगा निवासी राजेश दुबे का 14 वर्षीय पुत्र रुद्रा घर से नाराज होकर मुंबई चला गया था। मुंबई के वासी रेलवे पुलिस ने तिलंगा गांव निवासी रुद्रा को बरामद करते हुए मुंबई के बालगिरी हुल्लासनगर भेजा था, जहां हुल्लासनगर से अब किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति भदोही भेजा गया है, जहां काउंसलिंग के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने चाइल्ड लाइन भदोही के संरक्षण में किशोर को रखने का आदेश पारित किया है। इस कार्रवाई में अजय प्रताप सिंह व विनय पाठक उपस्थित रहे। कोइरौना थाना इलाके के नगरदा गांव में दबंगई के बल पर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। रास्ते पर अतिक्रमण करने वाले दबंगों से पुलिस भी हैरान है। दबंग परिवार की एक महिला तो विरोध करने वालों को फंसा देने की धमकी देती रहती है। इस संबंध में नगरदा गांव निवासी लालजी की पत्नी कौशल्या देवी ने कोइरौना पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि गांव में एक दबंग परिवार सार्वजनिक रास्ते पर जबरन निर्माण कर अतिक्रमण कर रहा है। विरोध करने पर दबंग परिवार मारपीट पर आमादा हो जाता है। दबंग परिवार की एक महिला तो कपड़ा फाड़कर फंसाने की धमकी देती रहती है। इसी रास्ते से गांव के काफी लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में रास्ते में अतिक्रमण कर गांव के आम रास्ते को बंद करने की साजिश रची जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए कौशल्या देवी ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरमा व लाला नगर का निरीक्षण किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ सफाई व तमाम व्यवस्थाओं की हकीकत परखी है। लाला नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम कुसुम देवी अनुपस्थित पाई गई। 1 दिन का वेतन रोके जाने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में झाड़ी के रूप में उगे घास को साफ कराए जाने के साथ साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। साथ ही आशाओं को मलेरिया जांच की स्लाइड बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। निरीक्षण में सीएमओ कार्यालय के विनय भारती आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवर ब्रिज के नीचे पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों की मुस्तैदी से साइकिल चोर रंगे हाथ पकड़ा गया है। बताया जाता है कि सर्रोही निवासी अखिलेश कुमार इंदिरा मिल पर साइकिल खड़ी कर किसी काम से फत्तूपुर गया हुआ था। इसी दौरान मौका पाकर कन्हैया लाल गौड़ नामक एक युवक साइकिल का ताला तोड़ने लगा, जहां पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों की निगाह पड़ गई और पुलिस के जवानों ने पूछताछ शुरू कर दी। ताला तोड़ रहा युवक भागने लगा, तभी जवानों ने दबोच लिया। इसी बीच सर्रोही निवासी साइकिल मालिक अखिलेश कुमार मौके पर पहुंच गया, जहां सारे मामलों का खुलासा हो गया। पुलिस ने साइकिल चोर को रंगे हाथ दबोचकर कोतवाली भदोही के लिए रवाना कर दिया था। सुरयामा के नेता नगर रेलवे फाटक पर आए दिन भीषण जाम लगा रहता है। रेलवे फाटक बंद होने के बाद वाहन चालक आड़ा तिरछा व बेतरतीब ढंग से निकलने की कोशिश कर
करते हैं, जिससे बाईपास व भदोही मार्ग पूरी तरह जाम की चपेट में आ जाता है। रेलवे फाटक पर भीषण जाम लगने से कभी कभार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसमें मौजूद मरीज के परिजन परेशान हो जाते हैं। छात्र छात्राओं सहित स्कूली वाहन भी जाम की चपेट में आ जाता है। ट्रैफिक पुलिस न होने की वजह से जाम और भी विकराल रूप लेता है। इलाके के अभिषेक उपाध्याय, मयंक गौतम, त्रिपुरारी सरोज, जयचंद मौर्य आदि ने सूर्यामा नेतानगर रेलवे फाटक के समीप ट्रैफिक पुलिस तैनाती की मांग की है। भदोही शहर के विकास में रविवार को चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने एक और कड़ी जोड़ दी है। शहर के पेयजल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन ने रविवार को भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक के पीछे जल्लापुर में 5 हार्स पावर समरसेबल पंप व 500 मीटर पेयजल पाइप लाइन विस्तार कार्य का शुभारंभ किया है। भूमि पूजन के बाद समरसेबल व पेयजल पाइप लाइन विस्तार का काम शुरू किया गया। भदोही शहर के विकास में एक और कड़ी चेयरमैन ने रविवार को जोड़ दी है। इस मौके पर प्रदीप यादव, अनिल यादव, इरफान मंसूरी, कमलेश गौतम आदि मौजूद रहे। औराई विकासखंड के चक बसुही सीता बाबा मंदिर के समीप कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस दंगल प्रतियोगिता में गोपीगंज थाने पर तैनात दरोगा पहलवान प्रमोद सहित कई पहलवानों ने दमखम दिखाया है। यह दंगल प्रतियोगिता समाज सेवी स्वर्गीय संजय सिंह की स्मृति में आयोजित कराया गया था। सीता बाबा मंदिर पर आयोजित इस ऐतिहासिक कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में आसपास के कई जिलों सहित दूसरे प्रदेशों से पहलवान पहुंचे थे। दंगल में महिला पहलवानों ने भी 2-2 हाथ किया है। इसी दौरान गोपीगंज थाने पर तैनात दरोगा प्रमोद यादव व महाराष्ट्र के पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जहां प्रमोद यादव ने बाजी मारी। इस कुश्ती में लगभग 2 दर्जन से अधिक पहलवानों ने अखाड़े में पहुंचकर दमखम दिखाया था। इस मौके पर संतोष सिंह, विनोद मुदनवाल, मनोज सिंह, छोटेलाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के रायपुरी इलाके में घूमती हुई एक लावारिस बच्ची बरामद हुई है। लावारिस बच्ची को घूमता हुआ देख देवराज नामक होमगार्ड ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया और इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन को दी। मौके पर पहुंचे चाइल्ड लाइन के सदस्य सोनी ने लावारिस बच्ची को न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बच्ची अपना नाम पता नहीं बता पाई, जिससे न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष PC उपाध्याय ने माता पिता के न मिलने तक लावारिस बच्ची को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रखने का आदेश दिया। इस मौके पर अजय प्रताप सिंह, विनय पाठक, राजेश यादव मौजूद रहे। गोपीगंज बाबा बड़े शिवधाम मंदिर सभागार में चल रहे 7 दिवसीय योग साधना शिविर का रविवार को समापन हो गया। योग साधना समापन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे व RSS के विभाग प्रचारक अनुराग पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया। कहा कि भारत का योग विश्व पटल पर देश की गरिमा बढ़ा रहा है। इसी तरह योग की विशेषता पर पतंजलि के राज्य प्रभारी संदेश योगी ने भी प्रकाश डाला। इस मौके पर तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। शिविर में बिहारी लाल केसरवानी, गगन गुप्ता, दिनेश अग्रहरी, मनोज मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। भदोही जिले की खबरों को अपने करीबियों में शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक कमेंट कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाते हुए आप दर्शक अपना आशीर्वाद देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें